नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्वलोकप्रिय न्यूज चैनल में। जिस तरह से लगातार हमने विभिन्न वार्डों का सर्वे किया है, विभिन्न जो भावी पार्षद हैं, भावी सरपंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर है, पंचायत समिति के मेंबर है या जो भी भावी उम्मीदवार है, सभी के आचार विचारों से आपको अवगत करवाया है, बातचीत की है, किस वजह से राजनीति में आने का फैसला लिया है, क्या जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है या फिर चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो लिया गया है, इसके बारे में भी आपको भली भांति परिचित करवाया है, बहुत से उम्मीदवारों से मिलवाया है आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बागोत में। यहाँ हमारे साथ एक युवा शिक्षित उम्मीदवार भी मौजूद है। आप देख पा रहे हैं गांव बागोत के जो लोग हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे जो हम उम्र नौजवान है वो हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे, एजुकेटेड है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, चुनावी मैदान में उतरे हैं, तरुणाई की अवस्था में एक बड़ा फैसला लिया है कि भी गांव की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करके चुनाव लड़ते हुए सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ें और चुनाव लड़के जनता के बीच में जाएं, जनता के विकास की बात करें। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस वजह से जो चुनाव है वो लड़ने का फैसला किया, किस वजह से जनता जो गांव बागोत की इनको वोट दे, आखिर गांव बागोत की जनता इनको क्यों चुने, किस वजह से, किन विशेष कारणों को देखकर इनको वोट दे। तो आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है, विकास की संकल्पना क्या है, विकास के मुद्दे क्या है, गांव की समस्याएं क्या है। चलिए आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम सूबेदार मेजर महेंद्र, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। मैं इसी महीने रिटायर होकर आया। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक युवा को आपने मैदान में उतारा है। जी हाँ, हमें सौभाग्य मिला है कि जो ओम, मेरा जो छोटा भाई है, ये संघर्षशील है, ईमानदार, और इनके जो इरादे सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो इनका जो एम है, हमारा फर्स्ट जो, अगर हम सेलेक्ट होके आते हैं तो सबसे पहले मेरा जो, हमारा, हम सब का, पूरे गांव का साथ लेकर के सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा सरकारी स्कूल। क्योंकि जिस सरकारी स्कूल के अंदर किसी का ध्यान नहीं है, सभी जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाकी जो समर्थ हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। मैं पहले भी राजेंद्र स्कूल, यहाँ प्राइवेट स्कूल होता था, उसमें जब भी छुट्टी आता था मैं वहाँ पर क्लास लेता था। अभी भी यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब था, कंप्यूटर लैब का कोई कंप्यूटर टीचर नहीं था, मैं खुद जाकर के लैब को ओपन किया। उस लैब में मैंने 22 दिन तक कंप्यूटर की क्लास ली है। बच्चों को इंटरेस्ट आया कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा मुद्दा होगा कि सरकारी स्कूल का देखभाल करना। सरकारी स्कूल की देखभाल मेरे अकेले से नहीं होगी, हम सब का साथ होना चाहिए यहाँ पे। जब हम सब साथ मिलकर, क्योंकि हम बच्चे हमारे भविष्य हैं, आने वाले समय में ये बच्चे ही इस देश का भविष्य है। अगर बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको पता है सर, जो बाहर जा रहा है वही जा रहा है जिसके पास अच्छे खासे पैसे। पढ़ाई एक ऐसा विषय बन गया, जो बच्चा 12th कर लिया है, अगर आप उसको बीटेक करा रहे हो 22 लाख, क्योंकि वो प्राइवेट से करना पड़ता है। सरकारी स्कूल में कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं है यहाँ पे, कैसे बच्चे को तैयार किया जाए। दूसरा हमारा ध्यान रहेगा, जैसे दोनों तालाब हमारे जी, तालाब के अंदर इन्होंने क्या कर रखा, पहले जो हमारे सरपंच साहब थे उन्होंने मच्छियों का ठेका दे रखा है, जिससे पानी दूषित हो चुका है, पशु बीमार हो रहे हैं, ये पानी पीने के लायक नहीं रहा है। हम ये आगे से मच्छी डालने के लिए किसी को न प्रोत्साहित करेंगे और न करने देंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? अभी आप बात कर रहे थे शिक्षा के मुद्दे पर। जी हाँ, शिक्षा जी, तो गांव में अगर देखा जाए तो जरूरत है अभी भी जो बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ा बहुत शिक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। युवा तो पहले से ही जागरूक है, तो क्या इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे कि भाई कोई ई लाइब्रेरी या फिर कोई स्टडी मटेरियल ऐसे पब्लिक पैलेस पर अरेंजमेंट की जाए, जहां से जो गांव के बुजुर्ग हैं उनके साथ साथ युवा नौजवान भी जो अगर बातचीत कर ले तो नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें। जी हाँ,
हमारा जो दूसरा उद्देश्य होगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर हम बुक्स ऐसी रखेंगे कि कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ इतिहास पढ़ने के इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम लाइब्रेरी का चयन करेंगे। चयन के साथ लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें आएंगी, उनकी आवश्यकता को पूरा करने कौन कौन सी किताबें पढ़ने चाहेंगे जो लाभदायक किताबें हों। भी बातचीत कर लेते हैं। किसी के ऊपर हमारा कटाक्ष करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन बातचीत करें तो पिछले कार्यकाल के दौरान जो सरपंच रहे उसके अलावा आप क्या खास करने वाले हैं गांव भागोत की विकास की गति को किस तरह से बढ़ाने वाले? देखिए जी, आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और एक परिवारवाद चल रहा है यहाँ पर। उसी परिवार से ही सरपंच बने हैं, आज तक इतिहास है इस चीज़ का। तो हम चाहते हैं कि एक मौका हमें मिले ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे। जैसे आपने अभी मुद्दा उठाया कि बुजुर्गों का, एजुकेशन का, अभी दूसरा जैसे मेला बढ़ता है शिव मंदिर, यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, दूसरा था कि जैसे मेला लगता है यहाँ पे, मेले पे जो गरीब आदमी दुकान लगाता है उसका जो ये वसूली होती है वो अति से भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेले में आने वाले दुकानदारों की संख्या बहुत डे बाय डे मेला हमारा डिक्रीज डाउन होता जा रहा है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम उतना ही कलेक्शन करेंगे जितना हम अच्छे से पुष्टि करा सके, उससे फालतू का कलेक्शन कोई भी नहीं करें। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। आप एक आर्मी मैन रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यू अपकमिंग वोटर्स हैं, उनके लिए क्या अपील रहेगी? आने वाले समय में चुनाव होने हैं, वोटिंग डेट डिक्लेयर हो चुकी है, किस तरह से क्या मैसेज रहेगा कि भाई लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदार नागरिक का फर्ज कैसे निभाएं? देखो जी, मैं सब पूरे ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है 30 तारीख का और 2 तारीख का। भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए सभी के पास। बिल्कुल ही हमारा प्रेम भाव में कोई फर्क नहीं है। हमारा आदर्श गांव है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा अपना शांति से हंसमुख एक दूसरे से गले मिल करके इस त्योहार का आनंद उठाए। बेटियों के लिए क्या खास है? आप अभी बता रहे थे शिक्षा के बारे में, और बेटे भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। हालांकि पहले की सोच थी कि बेटे को दूल्हे चौके तक सीमित रखे। आज हर वर्ग पढ़ा लिखा है, हर वर्ग सोचता है कि बहन बेटियां भी आगे बढ़े, क्षेत्र में बढ़कर आगे नाम रोशन करें। जी हाँ, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया मेरे से। बेटी इस देश का किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बैंक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम क्या कर, मैं खुद एक आपके सामने उदाहरण हूँ। मेरी दोनों बेटी हैं, दोनों बेटी मेरी जॉब कर रही है, आप सबकी कृपा से, क्योंकि मैंने बीटेक कराया है, एमकॉम और एमबीए कराया बच्ची को, मैंने बेटी को। तो मैं सभी को बोलता हूँ, हाँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जैसा नहीं है कि बेटी 12th तक ही सीमित रह जाती, नहीं, उनको प्रोत्साहन देंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे, गाइडलाइन देंगे अच्छे कि आप ये करो, ये करो, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बहुत है मेरे गांव में, लेकिन उनको वेल मोटिवेशन, टाइम से पे मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा मेरे गांव के बच्चों को। सरकार ने भी नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उतनी सकारात्मकता से धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। उसका कारण ये है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, कि उसको सरकार ने अच्छा फैसला लिया था, लेकिन वो ग्राउंड पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसमें हमारे सरकारी स्कूल, हमारे अभिभावक कुछ जो हैं कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी उन्होंने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए। अब एक उनके माता पिता है, उनको पता नहीं है उस मोबाइल का दोनों चीज़ हैं, 0 और 1, फायदा भी है नुकसान भी है। तो बच्चों को वो समझाने वाला नहीं है कि हाँ इसके क्या क्या पूरे फ्यूचर का कैसे बेनिफिट कर। बच्चे के पास बैठकर उसको मोटिवेट करने की जरूरत है हमारी बेटियों को। तो वो मोटिवेशन, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कैसे तैयारी करनी है, ये मोटिवेशन की जरूरत है हमारे बच्चों को। आपके गांव के जो सम्मानित मतदाता आने वाली 30 तारीख और 2 तारीख को मतदान करने वाले हैं, आप अपने पक्ष में किस तरह से अपील करते हैं उसको? मैं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से अपील करता हूं, आने वाली 2 तारीख को साइकिल का निशान। कितने नंबर पे बैलेट? पहले नंबर से, भगवान की कृपा से पहले नंबर पे, 1 नंबर से साइकिल के निशान पर आप अपना कीमती वोट दें और हमें सफल बनाएं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भावी उम्मीदवार से मिलेंगे। युवा है, शिक्षित है, अधिकारों के प्रति सजग है और अधिकारों की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम शिव है, सुपुत्र श्री बेड़ा सिंह, गाँव बागौत। और मैं अच्छा जी। मैं इस गांव के सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। जी। और आप मैं उम्मीदवार ना समझकर अपना बेटा समझे। और जो भाई साहब ने अभी बताया, हम उन सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप कृपया करके 2 तारीख को साइकिल के निशान पे 1 नंबर पर दबा करके हमें विजयी बनाएं। गांव बागौत में काफी समस्याएं भी रही होंगी और उनका निराकरण भी हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से उनका और निराकरण हो, गांव का समुचित और चौतरफा विकास हो, तो युवा शिक्षित उम्मीदवार है और इनके सानिध्य में आने वाले समय में गांव की राजनीति की बागडोर ये संभालने जा रहे हैं। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने गांव के साक्षी आप खुद बने। आप देखते रहिए आपका अपना सर्व लोकप्रिय न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।